बुल्गारिया में काम करके अमीर बनूंगी माँ। हर साल लाखों लड़कियां ये ख्वाब देख के बुल्गारिया पहुंचती हैं, बट इनमें से कुछ लड़कियों का ख्वाब एक डरावने सपने में बदल जाता है। ये सब हमें न्यूज़ चैनल में दिखाना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं। बट क्यों? जो चीज़ें हमसे छुपाई जाती हैं वो मैं इन वीडियोस के अंदर बताऊंगा आप लोगों को कि हमसे क्या क्या छुपाया जा रहा है बुल्गारिया के अंदर। 2023 से लेकर 2025 में बहुत सारे केस सामने आए हैं जहां फेक एजेंट्स ने लोगों को बहुत ज़्यादा फंसाया है। ये एजेंट्स बुल्गारिया के नाम पे बहुत सारे फेक ऑफर लेटर बनाते हैं और वीज़ा ही फेक दे रहे होते हैं। कई लोगों को ट्रेनिंग के नाम पे ठग लिया जाता है लाखों रुपए के अंदर। इंडियन एम्बेसी सोफिया ने भी वार्निंग दी है कि ऐसे फेक ऑफिसर्स से बचो, क्योंकि एजेंट्स आपको विजिट वीज़ा पे यहाँ भेज देते हैं और आपको बोलते हैं कि यही आपका वर्क वीज़ा है। बट एयरपोर्ट और बॉर्डर पे पकड़े जाने पर बुल्गारियन एम्बेसी आपको सीधा डिपोर्ट कर देती है इंडिया। दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर 100 से भी ज़्यादा एजेंट्स पकड़े गए हैं नकली वीज़ा और फेक डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों को भेजने में। क्योंकि बुल्गारिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो डिमांड है ना वो हॉस्पिटैलिटी लाइन, फार्मिंग लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और फैक्ट्री वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, जो लोग वहाँ पे विजिट टू वर्क पे गए होते हैं इनका शोषण होता है, मतलब इनका बहुत ज़्यादा गलत यूज़ किया जाता है वहाँ पे। क्योंकि ऑफिशियल लेबर इंस्पेक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में 2000 से भी ज़्यादा वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके पास ना कोई कॉन्ट्रैक्ट था ना कोई इंश्योरेंस था, क्योंकि वो विजिट टू वर्क पे यहाँ पे आ रखे थे। और इनके साथ सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ हो रही थी वो ये हो रही थी, ये जो लोग सही रास्ते से वर्क पे गए हुए हैं उनकी सैलरी लाखों में थी, और जो लोग विजिट टू वर्क पे गए हुए थे इनसे 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जा रहा था और मंथली के हिसाब से इनको 45 से 50 हज़ार सिर्फ सैलरी दी जा रही थी, क्योंकि ये वहाँ पे इलीगल हो रखे थे। और वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स लोकल थे उनको पता है इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इनको जितना मर्जी तुम छोटा मोटा काम दे दो ये करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे सरवाइव करना है। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़, गलत यूज़ किया जा रहा था वहाँ पे। और कभी कभी जो भी विजिट टू वर्क पे गए हुए थे माइग्रेंट्स वर्कर्स जितने भी हैं, इनको 2-2, 3-3 महीने सैलरी भी नहीं दी जाती थी, क्योंकि इनको वहां से भगा दिया जाता था 1-2 महीना काम करवाने के बाद। क्योंकि ये ना तो कोई पुलिस केस कर सकते थे ना इनकी कोई कंप्लेंट कर सकते थे, क्योंकि ये खुद इलीगल थे वहां पे। अकोमोडेशन की तो हद से ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम थी। एक फ्लैट के अंदर 3 रूम होते हैं और हर एक रूम के अंदर 4 से 5 बंदे रह रहे थे। इसका मतलब एक फ्लैट के अंदर 15-15 लोग रह रहे थे, जिनको एक ही वॉशरूम अलाउ किया गया था, एक ही किचन अलाउ किया गया था। इतने अनहाइजीनिक प्लेस में रह रहे थे वो, जिनसे उनको बीमारियां लग जा रही थी। और जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे थे उन लोगों को कंस्ट्रक्शन लाइन पे ही सोना पड़ रहा था, चाहे वहां पे ठंड हो चाहे वहां पे गर्मी हो। उन बेचारों को वहीं पे रह के वहीं सोना पड़ रहा था। बुल्गारिया में लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको बुल्गारियन लैंग्वेज नहीं आती है तो वहाँ के लोकल लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक लड़की की कहानी है वहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट थी। कितने सारे इंटरनेशनल वर्कर्स और स्टूडेंट्स ने वहाँ पे रिपोर्ट किया कि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा था और उनको गलत गलत कमेंट मारे जा रहे थे उनके फेस के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे एक मेडिकल स्टूडेंट क्लास की लड़की थी जिसके क्लासमेट्स हो गए और क्लास टीचर्स, वो इनके मुंह पे बोलती थी जो तुम्हारा यहाँ पे कोई भी वेलकम नहीं करेगा। और जो वहाँ क्लास के स्टूडेंट लोकल लोग होते थे उसके साथ गलत छेड़छाड़ करते थे, जो कि ये लड़की ने वहाँ जाके लोकल पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट की थी। कई सारे एजेंट और कई सारी कंपनीज यहाँ से जब फाइल अप्लाई करते हैं तो हमको ये बोल के भेजती है जी आपको आईटी सेक्टर कंपनी में या इंजीनियरिंग की लाइन में भेजा जाएगा। बट वहाँ पहुँचने के बाद आपको किसी पैकिंग में या किसी फार्मिंग में या किसी कंस्ट्रक्शन लाइन पे उतार दिया जाता है। कई एजेंट्स कुछ लोगों को ऐसे करके भेजते हैं जो तुम विजिट पे वहाँ चले जाओ, वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा विजिट को हम वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। बट जब वहाँ पहुँचने के बाद ना एजेंट कभी फ़ोन उठाता है या तो उनको लारे लगाता रहता है। इस टाइम के बीच में उनका जो विजिट वीज़ा होता है वो भी ख़त्म हो चुका होता है और वो वहाँ पे इलीगल हो जाते हैं। रियल एग्जांपल तो मैं दे देता हूँ। दिल्ली ने जिन एजेंट्स को पकड़ा था उनके पास फेक वीज़ाज़, फेक ऑफर लेटर और फेक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और डमी टिकट्स उनके पास प्रोवाइड हुई हैं। उन्हीं एजेंट्स में से किसी एक ने कई लोगों को यूएई जाके बिठा के रखा हुआ था 3 महीने से, उनको ये बोल के रखा था जी वहां से तुमको बुल्गारिया निकाल दिया जाएगा। बट 3 महीने बाद वो लोग भी यूएई से डिपोर्ट कर दिए गए इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन एम्बेसी सोफिया ने ये बताया कि बुल्गारिया के अंदर जो एक्सपेंस है, अगर आप 1 BHK फ्लैट भी वहाँ लेते हो तो कम से कम 400 से 600 यूरो के बीच में वो आएगा। महीने का आपका ग्रॉसरी भी देखा जाए तो 200 के बीच में आएगा। ट्रांसपोर्टेशन, मोबाइल रिचार्ज भी देखा जाए तो 150 से लेकर 200 तक आएगा। अगर आप मंथली का 800 यूरो भी वहाँ कमा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं बचा पा रहे हो वहाँ पे।
इंडियन एम्बेसी सोफिया ने ये बोला है कि वहां जाने से पहले आप लोगों को गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो मैन पावर वाले होते हैं सिर्फ उनसे ही अपनी फाइल अप्लाई करवाओ, क्योंकि वो आप लोगों को कम से कम 1200 से लेकर 1500 सैलरी दिलवाते हैं और रहने को घर, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी एजेंट्स आपसे लाखों रुपए मांग रहा है उनसे कभी भी अप्लाई मत करवाओ। कॉन्ट्रैक्ट साइन कभी मत करो बिना पढ़े उसको। अगर आप लोगों का वर्क ऑफर लेटर आ रहा है तो इंडियन में जो बुल्गारियन एम्बेसी है दिल्ली के अंदर उसके पोर्टल पे जाके उसको वेरीफाई करवाओ जो वो रियल है फेक है। जो आप लोगों का वीजा आ रहा है उसको एम्बेसी में जाके चेक करवाओ जी क्या वो वीजा फेक है या रियल है। एजेंट से 4 बार कंफर्म करो कि हम विजिट पे जा रहे हैं, हमारा सीधा वर्क है। अगर वर्क है तो हमको कौन सी कंपनी ने हायर किया है। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए सेफ्टी के लिए हैं। और लास्ट, अगर आप बुल्गारिया जा रहे हो तो थोड़ी मोटी बुल्गारियन आप लोगों को सीखनी पड़ेगी कि वहां जाके जो बुल्गारियन लोग हैं वो आपको इग्नोर कर ना करें, थोड़ा मोटा आप बोल सको उनकी लैंग्वेज। तो दोस्तों, चाहे बुल्गारिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो प्रॉपर वर्क वीजा पे ही जाओ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाओ और मैन पावर के थ्रू जाओ, जिससे आप लोगों का फ्यूचर भी बनेगा और फ्यूचर सेफ भी रहेगा। जैसे उस लड़की के साथ हुआ है वैसे आप लोगों के साथ किसी के साथ ना हो। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिश्तेदार कोई भी बाहर रहता है, पहले उससे पूछो जो वहाँ का कैसा है कैसे नहीं है, फिर अपनी फाइल को अप्लाई करो। किसी भी इमिग्रेशन या कंसल्टेंसी वाले से अपनी फाइल कभी भी अप्लाई मत करवाओ। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने किसी भी रिलेटिव दोस्तों को ये आगे पास करो जिससे वो भी अवेयर रहें और इमिग्रेशन वाले और कंसल्टेंसी वालों से दूर रहें।